ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय
ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन है, विक्रम संवत 2077 और आज माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा तिथि। आज गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही और वसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा, प्रकृति में फूल फल आने लगेंगे। तो यह वसंत ऋतु और आज शुक्रवार है, ईस्वी सन 2021, 12 फरवरी 12 फरवरी 2021। प्रातः 7 बज रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष, यहाँ भी रात का सुबह का तापमान 9 डिग्री है और दिन का 12 बजे 24 डिग्री। वायु की गति 6-7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 ज्ञान विज्ञान योग पर व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य प्रमाणतः संगति, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल, पवित्र, व्यावहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक रखकर, स्थिर बैठकर, शरीर, इंद्रिय, मन की चंचलता से रहित होकर यह दिव्य पवित्र भगवत गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे। अपने स्वयं के जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 18 पर व्याख्यान किया था। कर्म और अकर्म, अकर्म में कर्म के परम तत्व को जानने वाला सारे संसार के कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। तो यहाँ भगवान ने कहा कर्मण्य कर्मय पश्येत् कर्मणि च कर्मयः
सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। यह जो मनुष्य, जो धर्मात्मा, जो सन्यासी, जो ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी है, वह कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है मतलब जानता है, समझता है। तो वह सारे 8 अरब मनुष्य बुद्धिमान है, तत्वज्ञानी है, योगी है, बुद्धिमान युक्त कृष्ण कृत, सभी कर्मों को करने वाला साक्षी दृष्टा है, तो कृतार्थ है। उसे कुछ करना कराना शेष नहीं रहता संसार। तो यहाँ ये सारे कर्म का जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, अहंकार सहित अहंकार रहित, तो इसे समझो कि भाई कर्म कोई एक सामान्य चीज नहीं है। परमात्मा की उपस्थिति में माया शक्ति, प्राण शक्ति और माया शक्ति के द्वारा ये काल में गति होती है। तो सबसे पहला कर्म तो करने वाला काल है, काल, काल की गति। फिर लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये माया शक्ति के द्वारा ईश्वरीय सत्ता में एक सारी शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति उत्पन्न होती। उसके बाद मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस सारी माया शक्ति के साकार रूप का स्वीकार करता है कि ईश्वरीय शक्ति है। तो ईश्वरीय शक्ति कैसे काम करती है? बोले ईश्वरीय शक्ति पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है और उस सूक्ष्म रूप में जब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से इंद्रिय प्रकट होती है, इंद्रिय 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब सूक्ष्म पंच महाभूत से सूक्ष्म इंद्रिया प्रकट होते हैं। उसके बाद भौतिक स्थूल पंच तत्व, जिसको पंचीकरण कहते हैं, आकाश और उसमें 4 तत्व, तत्व, अग्नि में, जल में, सब में पंच तत्व का परस्पर मिश्रण होने पर भौतिक पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और भौतिक पंच महाभूत से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से रजवीर्य उत्पन्न होता है और रजवीर्य से शरीर उत्पन्न होते हैं। तो ये भौतिक शरीर में उसके द्वारा तप होता है, योग साधना, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। सो तप जो कहते, इसको आज की मॉडर्न भाषा में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वहां बड़ा तप होता है, तब जाके कुछ मंत्र प्रकट होते हैं, यानी कोई वाक्य, कोई रिसर्च। तो मंत्र जो है ये वेद प्रकट होता है, 4 वेद, उसके मंत्र कर्म के लिए वर्ण, शब्द और वाक्य तप से उत्पन्न, और तप से
जब ये मंत्र उत्पन्न होते हैं तो इस तरह मंत्र के द्वारा कर्म उत्पन्न होता है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सकाम निष्काम। तो कर्म के पीछे मंत्र है, वाक्य है, शब्द है, वर्ण है, और कर्म के द्वारा फिर मनुष्य का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शरीर उत्पन्न होता है, और मनुष्य शरीर में फिर उसका संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये शरीर के साथ उत्पन्न होती है। और फिर मनुष्य कहता है अहम देव दत्त, तो स्त्री कहती है हम दत्त देवी। तो स्त्री पुरुष का खेल शुरू हो जाता है। तो भाई कर्म तो यहाँ तब से, मंत्र से, वाक्य से, ज्ञान से ये वेदों के द्वारा प्रमाणित होता है कि ये धर्म है कि अधर्म है। तो ये सारे कर्म जो है माया शक्ति, काल, ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वरीय शक्ति, देवता, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 27 तत्व जो है उसमें अपने अपने स्तर पर कर्म है, और परमात्मा में उसको प्रकाशित करने वाली शक्ति जिसमें अकर्म है। परमात्मा की शक्ति से ही काल चलता है, लोक चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु चलते हैं, आकाश वायु अग्नि जल चलते हैं, पृथ्वी चलती है, आपकी 10 इंद्रियां हाथ पैर गुदा चलती है, आपके 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार चलता है, और आपके खेतों में अन्न पता है, और अन्न खाकर आपके शरीर में रक्त रज वीर्य बना है, और रक्त बनने से मनुष्य शरीर निर्माण होता है, शरीर निर्माण से मनुष्य योग साधना तप करता है, और उसकी वाणी प्रकट होती है, वाणी से शब्द मंत्र उत्पन्न होते हैं, मन शब्द 4 वेद वर्ण शब्द वाक्य के द्वारा कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य और ये सारा सकाम निष्काम कर्म का खेल शुरू होता है। और कर्म से मनुष्य के पास परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा ये भी सब कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी कर्म है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कर्म है। और इस तरह मनुष्य कहता है मैं देवदत्त हूँ, पुरुष है तो कहेगा मैं देवदत्त हूँ, और स्त्री होंगे तो मैं दत्त देवी हूँ। तो भाई मिस्टर एंड मिसेस का खेल शुरू हो जाए। तो ये सारे कर्म का रहस्य है, कर्म का तत्व, और उस सारे कर्मों में प्रवृत्ति में परमात्मा साक्षी है, प्रकाशक है, दृष्टा है। इसलिए सर्वत्र जो परमात्मा के दर्शन को उपस्थिति को महसूस करता है, अनुभव करता है, और फिर सारे कर्मों में ईश्वर की उपस्थिति को देखता है, और ईश्वर में सारे कर्मों को देखता है, ईश्वर में सारे तत्व को देखता है, तो वह तत्व ज्ञानी सन्यासी बुद्धिमान है। स मनुष्येषु, इसलिए 7-8 अरब मनुष्यों में वह तत्व ज्ञानी बुद्धिमान है, और वह परमात्मा से निरंतर जुड़ा है, इसीलिए युक्त योगी है। वही कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी युक्त है।
स कृष्ण कर्म कृत, वह समस्त कर्मों का साक्षी दृष्टा प्रकाशक है, कृतार्थ है। तो इस प्रकार राम हमारा काम करे, हम बैठे अपने आराम मस्ती में। तो भगवान सारा काम कर रहे हैं, उनकी प्रकृति माया खेल खेल रही है। तो ये जीव जगत और ईश्वर देवी देवताओं का सारा खेल, उसमें वह सारे कर्मों का साक्षी दृष्टा है। तो राजा है भाई, सारे ब्रह्मांड का राजा, कि उसकी उपस्थिति में सारा ब्रह्मांड काल संसार उस परमात्मा की उपस्थिति में, सत्ता में, शक्ति में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे राज दरबार में राजा की उपस्थिति में सभी उसके सिपाही, सेनापति, मंत्री, रानी साहिबा, राजकुमार और उसके परिवार वाले, उसके गांव के, उसकी प्रजा सब अपना अपना काम कर रहे। राजा की उपस्थिति, ऐसे परमात्मा की उपस्थिति में सारा संसार अपने अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म फल भोग रहे हैं, कर रहे। तो इस प्रकार यह कर्म अकर्म का रहस्य। अब इसमें आप तो बहुत सारी गीताएं हैं और उसमें अनेक मत मतांतर है। हम उन सारे मतों को काल्पनिक मत कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति, इसके अलग अलग व्याख्या करते हैं। और आप किताबें बाजार में 3000 बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की है। तो उस सभी व्याख्याओं को हम, उस मत मतांतरों को हम काल्पनिक मानते। हम तो ये शंकराचार्य परंपरा से, आचार्य परंपरा से जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसी को प्रमाण मानते हैं। आप फिर हमारे साथ तर्क करने आ जाओगे, भाई इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। अरे 3000 विद्वान है, मैं उसके साथ मत्था पच्ची करने नहीं बैठूंगा। वो सब मूर्ख है, काल्पनिक है, अपनी बुद्धि की भ्रम है, व्यक्तिगत है। परंपरागत वैदिक शास्त्र प्रमाण से, जो शंकराचार्य परंपरा से दिया गया जो व्याख्यान है, अर्थ है, वही सनातन शाश्वत प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए बहुत सारे प्रश्न हो सकते, मैं सभी प्रश्न देने को तैयार हूं। ये कोई भी मत वाला आए, मत मतांतर अपने अपने ढोल पीटते रहे। अब बाजार में तो चलता है, इतनी संस्थाएं हमारे सनातन धर्म में ही हजारों संप्रदाय, हजारों लाखों आचार्य है, और अपने अपने व्यक्तिगत विचार मत मतांतर में कई अर्थ करते। कर्मण्य कर्म य पश्चेत। और ये हमारे कथाकार लोग तो नाच गान नौटंकी के सिवा कुछ करते ही नहीं, और उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर होते, केवल नौटंकी। अरे ज्ञान विज्ञान तत्व धर्म का तत्व पता ही नहीं, बस केवल बाजार ढै ढै ढू ढू पौ पौ पौ। तो लाखों कथाकार ये करते रहते, तो वो भी सारा जो है केवल वाणी विलास है, उसमें कोई ज्ञान बयान नहीं है। तो यहाँ इस तरह अन्य प्रकार से उन्होंने यह व्याख्याएं की है, तो उसे हम प्रमाणित नहीं मानते, उसे हम काल्पनिक मत मतांतर व्यक्तिगत व्याख्या मानते। तो इसीलिए मैं किसने क्या कहा उसने उस पर प्रवचन करेंगे तो 1 साल तक चलेगा। इसलिए संक्षेप में जो हमने कहा कि अकर्म वो परमात्मा तत्व है, और कर्म ये माया शक्ति है, 27 तत्वों में कर्म है। उसमें जीव अहंकार से अपने परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा से कर्म करता है, और उसमें बंधन में आता है, जन्म मरण में घूमता है।
यदि वो ईश्वर समर्पित अपना कर्म करता है तो वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। तो इस प्रकार यह कहने के बाद अब भगवान जो है वह आगे जो मनुष्य ईश्वरार्थ समर्पित अपनी कोई एजेंडा, कामना, वासना और संकल्प से रहित होकर अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य परमात्मा को समर्पित करता है, उस तत्व का प्रशंसा करते ये धन्य है। तो जो के जिसे कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प, वो केवल ईश्वरार्थ अपने प्रारब्ध अनुसार जो भी कर्म है वो करते हैं। तो ये आगे श्लोक में भगवान कह रहे हैं। ये बात यहाँ आप समझ लो। अब कर्म का विषय जो गहन है उसे हमने आप जाने का प्रयास किया। यदि समझ में आया तो ठीक है, न समझ में आया तो बार बार चिंतन मनन करो, विवेक करो। तो इस प्रकार यह जो तत्व है इसको जानने का रहस्य समझना, क्योंकि परस्पर विरुद्ध कथन है कर्मणि अकर्मण्य पश्येत् इस वाक्य के अर्थ में। तो यह वाक्य जो है वह बुद्धिमान तत्वज्ञानी जो है वो यथार्थ समझ सकता है, समझा सकता है। बाकी जो मूर्ख है, संप्रदायवादी है, परंपरा से रहित है, बुद्धिजीवी है, उन लोगों को इसका रहस्य कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते, अपने सांप्रदायिक अहंकार में पड़े हैं, विद्वान है, बड़े प्रकांड उनकी स्मृति है, मेधा है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, बड़े अंतरराष्ट्रीय, आज तो भाई बड़ी बाजार लगी है, बाजार में गीताओं का व्यापार, करोड़ों नकल बेचते हैं, धंधा, सब अपना अपना धंधा लगा के बैठे। इससे कोई न उनका कल्याण होगा न समाज का, केवल अज्ञान, अंधकार, धर्म, ढोंग, पाखंड ही फैलता है। इसीलिए मिथ्या ज्ञान से उपस्थित जो है ये मिथ्या ज्ञान नहीं, यह तत्व ज्ञान पर ध्यान दो, क्योंकि जगत में मिथ्या ज्ञान का प्रचार ज्यादा होता है, तत्व ज्ञान का प्रचार बहुत कम होता है। इस प्रकार ये कहने के बाद कर्म में अकर्म दर्शन कहा गया भगवान ने उस स्तुति के लिए। अब यहाँ भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जिसके अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित परमार्थ के लिए होते हैं, वही ज्ञानी है, वही तत्व ज्ञानी है। तो भगवान कहते हैं, ये श्लोक पढ़ेंगे पर अब इस पर व्याख्यान जो है कल करें। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। हे अर्जुन, जिस मनुष्य के सुबह से शाम परंपरागत वैदिक सनातन कर्म, शास्त्र सम्मत कर्म
बिना कामना और संकल्प के होते हैं, यानी ईश्वरीय संकल्प से, ईश्वरीय प्रेरणा से होते। तो ईश्वर समर्पित भाव से जिसके कर्म होते हैं और जिसके समस्त कर्म परमात्मा ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस सन्यासी तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी, उसको ही संसार में जो बुद्धिमान है वो लोग भी उसे पंडित कहते हैं। संत समाज में भी उसकी महिमा है, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वही पंडित है। आत्मा परमात्मा निष्ठ बुद्धि, तो वहां सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित होते। और संसार में जो अज्ञानी मनुष्य है वो तो अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कितने प्रकार के धर्म धर्म और धर्म धर्म की खिचड़ी पकाते रहते, और कर्म के समय भी उनको अनेक परेशानी होती है। तो कर्म करते तो ईश्वर तो अहंकार लेके करते हैं, तो अहंकार के कारण उनको चिंता होती है, होता है। और कर्म की गुणवत्ता भी क्षय होती है, तो उसकी ईश्वरार्थ करेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार जो मनुष्य अहंकार कामना से वासना से कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में पड़ जाते। तो इस श्लोक पर मैं कल व्याख्यान आगे करूंगा, क्योंकि कर्म में अकर्म ही यथार्थ दर्शन है। तो ऐसे तत्वदर्शी जो कुछ भी कर्म होते हैं वो कामना और संकल्प के बाही होते, परमार्थत के लिए ही होते। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज ये जो है विषय कर्म अकर्म 18वें समापन करते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। यह कर्मणि अकर्म पश्येत्, ये जो मैंने आपको बताया कि काल लोक ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण सत्वगुण तमोगुणी माया शक्ति, और वह शक्ति में श्रद्धा, श्रद्धा से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके बाद पंच महाभूत का स्थूलीकरण, और स्थूल पंच महाभूत से स्थूल अन्न और भौतिक शरीर, और शरीर में बल, और उसके द्वारा मनुष्य का तप योग साधना, और योग साधना के द्वारा वाणी, वाणी के द्वारा मंत्र, और मंत्र के द्वारा कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य सकाम निष्काम, और कर्म के द्वारा मनुष्य शरीर, उसका संसार परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा। और इस प्रकार यह जीव कहता है मैं देवदत्त हूँ, आई एम देवदत्त, और आई एम मिसिस देवदत्ती। ये हमारा छोटा सा संसार है,
और ये हम संसार में फंसे हुए हैं, अज्ञान से दलदल में फंसे हुए। तो ये अज्ञान है। तो ये सारे कर्म है। अब कर्म का तत्व समझो। पूरे 27 तत्व, देश काल, ब्रह्मा विष्णु महेश लोक प्राण, सभी और उस कर्म में परमात्मा जो है वह अकर्म रूप में साक्षी प्रकाशक दृष्टा, सबका अंतर्यामी आत्मा रूप से उपस्थित है। वो अकर्म स्वरूप में परमात्मा है। तो इस प्रकार जो परमात्मा में ये माया और जीव जगत और देवी देवताओं के खेल को देखता है, वह मनुष्यों में तत्वज्ञानी है, बुद्धिमान है, वही योगी है और वही समस्त कर्मों को करने वाले हैं, कृतार्थ है। कृष्ण कर्म, उन्होंने सब कर्म कर लिए हैं। उनके लिए संसार और सारे जीव कर्म केवल आभास मात्र है, क्योंकि साक्षी दृष्टा है। तो इस प्रकार यह कर्म कर्तृत्व पूर्वक होता है और एक ईश्वर समर्पित भाव से होता। जो ईश्वर समर्पित भाव से कर्म होता है वही बंधन से मुक्त करता है, और जो जीव भाव से अहंकार के द्वारा होता है वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ अहंकार रहित कर्म में, कर्म योग में जो मनुष्य लगा है तो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। महात्मा लोग कहते ये तो ईश्वरी कृपा से हो रहा है, इसमें मैं प्रयत्न थोड़ी कर रहा हूं। परमात्मा की देवी 27 सत्ताएं शक्तियां है, अनंत शक्तियां काम कर रही है, इसमें मैं कहां से आ गया? लेकिन अज्ञान के कारण जीव में आता है। अहंकार युक्त अज्ञानी के कर्म में और कर्म के त्याग में, प्रवृत्ति में निवृत्ति में भी अहंकार होता है, और वही उसके बंधन का कारण बन जाती है। कई सन्यासी लोग भी इतने अहंकारी होते कि मैंने सब छोड़ दिया है, मैं महात्यागी हूँ, मैं केवल लंगोटी पहनता हूँ, मैं गुफा में रहता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना। अरे निवृत्ति त्याग का भी अभिमान है तो त्याग नहीं। तो त्यागात्मक अहंकार भी कर्म बंधन का कारण बन। इसीलिए जिसमें ये अहंकार नहीं है, जो सारे प्रकृति को कार्य करते हुए साक्षी रूप में देख रहे हैं और अपने स्वरूप परमात्मा तत्व में स्थित है, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। लेकिन माया से मोहित होकर जीव अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर फिर ये माया के चक्कर में घूमता रहता है। तो यही भगवान ने यहाँ कहा। और इस प्रकार वास्तव में परमात्मा में कोई कर्म नहीं है, उसकी उपस्थिति प्रकाश में सारे कर्म होते हैं। जैसे बिजली का करंट चल रहा है उसमें कोई कर्म नहीं, लेकिन आपके कमरे में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, उसकी अनेक अनेक शक्तियां, अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां,
सारी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में प्रतीत हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट में इंस्ट्रूमेंट को देखता है, इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक करंट को देखता है, वो बुद्धिमान है कि भाई यहाँ मूल तत्व तो वही है, करंट है। बाकी ये टेम्पररी सारा खेल है। कमरे में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब आएगा और जाएगा, ही आएगा, पंखा आएगा, फ्रिज आएगा, मोबाइल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन बिजली प्रवाह जो है वो नित्य है, शाश्वत। तो इस प्रकार वह समस्त कर्मों के करने वाले हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, आपने बताया कि ये सब ईश्वर से ही हो रहा है और ईश्वर की अनुस्फूर्ति में ये सब हो रहा है। तो हमको जो खाली स्वतंत्रता दी है, तो वो स्वतंत्रता के कारण हम लोग ये मैं कर रहे हैं, ऐसे हम लोग को लग रहा है। हाँ, तो ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता दी है ना, और उसकी आप दुरुपयोग करते हो। और क्या करते। भारत सरकार ने भरी नागरिकों को स्वतंत्रता दी है, तो अभी भारत सरकार के कायदे कानून का पालन कितने मंत्री लोग करते हैं। स्वतंत्रता तो सबको दी है, वे संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार अपने राष्ट्र की सेवा करे, अपना कर्तव्य करे। लेकिन वो अपनी कामना, अहंकार, वासना के वश में आकर काम को, लोग फिर राग द्वेष और फिर अहंकार को लेकर, फिर मोह के कारण मेरा मेरा, मैं, मेरी पार्टी, तेरी पार्टी, मेरा तेरा, राग द्वेष, ये सब अज्ञान के कारण फिर ये संसार में फंसता है, ये दलदल में फंस जाता है। ये करेगा तो परमात्मा के साथ जुड़ा है कि कोई बंधन है ही नहीं। लेकिन वो स्वतंत्रता इसीलिए दी है कि आप परमात्मा के साथ जुड़े रहो और अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित करो। लेकिन नहीं करते, मैं है माँ, फिर हम ये कांदिवली, मेरा ये घर, मेरा ये परिवार, मेरा ये पैसा, मेरे ये गहने, मेरे ससुराल वाले, मेरे मौके वाले, मेरे मौसाल वाले, मैं, मेरा मेरा मेरा। बस हो गया खेल, संसार सुर, बंधे कीचड़ में पड़े रहो। उसमें से निकलना है तो सब भगवान का है। भगवान को समर्पित भाव से सब व्यवहार करो, ससुराल भी जाओ, मैके भी जाओ, बहन भाई सब मित्र, लेकिन भगवत भाव से रहो, सबसे मिलो जुलो, सबको ओम नमो नारायण। तो वहां
ये अज्ञान के कारण ही तो परेशानी होती है, और उसके कारण फिर कामनाएं, मोह उत्पन्न होता है, और फिर मोह से कामनाएं बढ़ती है, फिर राग द्वेष होने लगता है। जो कामना के अनुकूल है उसमें राग होता है, आपके वासना कामना के विरुद्ध में कोई कहता है तो द्वेष होता है, और फिर अहंकार बढ़ता जाता है, और फिर कर्म का बंधन चढ़ता जाता है, पाप पुण्य मीटर, फिर शरीर जन्म होता रहता है, फिर जीव आता जाता रहता है। ये अज्ञान के कारण इस संसार चक्र जीव उसमें घूमता है। स्वतंत्रता दी है इस साधना के लिए, भगवत जीवन जीने के लिए, और वो जीता क्या है? बस मैं आया, अहंकार युक्त अज्ञानी के कर्म, फिर उसको कर्म के त्याग का भी अभिमान, मैंने सब त्याग दिया है, मैं सन्यासी हूँ, त्याग का भी अहंकार होता है। तो कर्म के अभाव में त्यागात्मक अहंकार, और जब कर्म करता था तो कर्म का, अब मैं रिटायर्ड हूँ, अब मैं पेंशन पे हूँ, मैं सरकार में इतने साल काम किया, 30 साल, अब मैं सेवानिवृत्त, वो भी अहंकार। अरे मैं भगवान को तो जीवन में लाया ही नहीं, परमात्मा को तो कहा स्थान ही नहीं, और परमात्मा के पास जाते हैं तो किसके लिए जाते? परमात्मा के पास, भगवान के दरबार में तो भगवान मेरी मनोकामना पूरी करो, मेरी ये समस्या दूर करो, मेरा ये प्रॉब्लम दूर करो, मेरा परिवार कुशल हो, मेरा पैसा बढ़े, मेरा पद प्रतिष्ठान बढ़े, मेरा एक मकान फ्लैट है 2 हो जाए, मेरा छोटा बंगला है बड़ा बंगला हो जाए। तो ये सब नौटंकी तो करते रहते हैं ना, उसी में भरे रहते अज्ञान के कारण। स्वतंत्रता दी है भगवतमय जीवन जीने की, उसका दुरुपयोग करते। भारत आजाद हुआ हमारे देश में, तो तब लोग धर्मात्मा थे, धर्म कर्म करते थे। आज जो आजादी के बाद हम सुनते हैं कि देश में सारे जो है अधर्म में डूबे, केवल 5-10% ही भारतीय संविधान का पालन करते। वो स्वयं नेता जो है लोकसभा में गए, वो भी सारे कोई संविधान का पालन नहीं करते, फिर संविधान और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते, गुंडागर्दी। हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि 60% ये जो कांग्रेस और भाजपा के नेता है उन पर अधर्म केस कायदे कानून चल रहे हैं, सारे गुंडे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। भाजपा में भी 60% गुंडे हैं। ये लोग कहा कोई धर्म स्वतंत्रता की गुंडागर्दी करते हैं, कोई धर्म थोड़ी करते न, कोई को धर्म में जोड़ते हैं। तो बस यही अधर्म है, और उसकी परेशानी वो स्वयं भी भोग, फिर शराब पी के सो जाते राक्षस लोग, क्योंकि समस्या तो बढ़ेगी ही ना। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सब लोग, राजा हो चाहे प्रजा हो, नेता हो चाहे जो आपके नेता है, आपके सारे जो बड़े हैं वडील है समाज में, जो दादा दादी नाना, यहाँ दादा को मैंने देखा, दादा अपने परिवार बच्चों को सबको बाटली से शराब पिला रहा था, बहुत ठंड बच्चे ये लो शराब पी लो, ठंड नहीं लगेगी। मैंने सामने देखा, अरे यहाँ गंगा किनारे तू दादा है, अपने पोते पड़पोते को लेकर आया है, बच्चों को, उसको शराब पी रहा है। ये स्वतंत्र आजादी, तो आजादी का ये सब दुरुपयोग करते हैं, उसका परिणाम भी भोगते हैं। तो धर्म कर्म तो करने की स्वतंत्रता है, धर्म भी नहीं करते, परमार्थ के बाद तो दूर रहे। सामान्य कायदे कानून नियम जो समाज के है, राष्ट्र के है, उसका भी पालन नहीं करते। धर्म की बात, फिर धर्म का पालन नहीं, फिर परमात्मा की बात तो दूर रही। तो स्वतंत्रता का क्या है? स्वतंत्रता का सारा दुरुपयोग करता है मनुष्य, और उसका परिणाम भी भोगता है, परेशान रहता है, अशांत, भय में है, चिंत। कल 2 ही विद्यार्थी मेरे पास आए थे,
भय आता है, टेंशन है, चिंता है, वो एमएससी कर रहा है, वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं। मैं बोला तुम सोते कितने, 2 बजे सोते, उठते कितने बजे, 8 बजे उठते, खाते कभी रात को 12 बजे भोजन का, कुछ ठिकाना ही नहीं है, कोई धर्म कर्म है ही नहीं। आज के युवा, जो कल ही मेरे पास 2 युवा आए थे, वो एमएससी पढ़ रहा है, वो मास्टर, कोई ठिकाना ही नहीं। तो भय, चिंता, परेशानी तो रहेंगी। और स्वतंत्रता है उसको, घर में परिवार है, दादा दादी है, घर है, दुकान है, मकान है, पढ़ता है, सब है सुविधा, फिर भी परेशान है। तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करने वाले कितने हैं? धर्म को पालन करना, नियम का पालन करा, राष्ट्र के संविधान का पालन करना, ये सब स्वधर्म है। नहीं करते, स्वधर्म करने का भानी कहाँ है? 90% क्या मैं कहूँ, 95%, 99 का स्वधर्म का भान ही नहीं है। पहला स्वधर्म क्या है, तुम्हें कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, मेरा कर्तव्य अभी क्या है, आज मुझे ईश्वर ने यहाँ रखा है, तो मुझे ईश्वर के लिए, सबके हित के लिए क्या करना चाहिए, ये विवेक ही नहीं है। और बिना सत्संग के विवेक आएगा भी नहीं, जब सत्संग करेंगे तो कुछ विवेक आएगा। इसीलिए मनुष्य जितना स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, उतना ही वो परेशान रहता है। सदुपयोग करता है तो उतना ही उसका और सबका कल्याण होता है। ऐसा है, समझ में आया? हाँ स्वामी जी। और आपने कहा कि ये शब्द ही प्रमाण है और शब्द से वेद और उससे कर्म शुरू हुए। हाँ जी। तो फिर ये जो हम लोग मन में जो तो विचार सारे करें। कर्म में शब्द ही तो है। तो रोटी बना रही है, खीर बना रही है, तो खीर में शब्द है, वाक्य है, वेद है। वेदों में विधान है कि खीर कैसे बनती है, पूड़ी कैसे बनती है, पूड़ी का पूरा मंत्र है कि पूड़ी बनाने का विधि विधान है। तो बिना ज्ञान के तो कैसे बनाएंगी पूड़ी, कैसे बनाएंगी खीर? हम्म। तो पहले तो शब्द, वाणी, ज्ञान तो होना चाहिए ना, तो मंत्र फिर भी होना चाहिए, बनाने का ज्ञान तो, होना चाहिए, तब बनेगा ना। बिना ज्ञान के कर्म कहाँ से आएगा? तो विचारों से भी तो पाप बनता है ना। अरे विचार ही तो वाणी है, शब्द है, वही मंत्र है। वही तो शब्द है। बिना शब्द के विचार का तू नहीं हो पाएगा। शब्द ही तो विचार है, वाक्य ही तो विचार है। अच्छा। और क्या है? वाणी क्या है? शब्द है, वाक्य है, विचार है। बिना शब्द के आप विचार भी नहीं कर पाओगे, वाणी भी नहीं बोल पाओगे। तो वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, तब विचार होता है, वाणी होती है, और कर्म होता है। आपने विचार किया कि मुझे खीर पूरी बनानी है, हम्म। तो वाणी से बोला, तो फिर आपके अंदर उसका ज्ञान है ना, तो हम्म। वो मंत्र है। तो आपने तप किया है, मंत्र को सिद्ध किया है, आपने अपनी सास से, अपनी माँ से सीखा है कि खीर पूरी ऐसे बनती है। तो हम्म। तप किया, साधना की, ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद आप खीर पूरी बनाती है ना किचन में, थोड़ी ऐसे ही बना लेती। हम्म। तो कोई नहीं हुआ, कोई जेंट्स को भेजो अंदर, खीर वो पूरी नहीं बना पाएगा खीर। जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या बनाएगा? इसीलिए कोई भी कर्म में, वहां वाणी और विचार में मंत्र है, यानी वर्ण, शब्द और वाक्य है। बिना वर्ण, शब्द, वाक्य के विचार और वाणी हो नहीं सकते, और बिना विचार वाणी के कोई धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, कर्म नहीं हो सकते। हम्म। समझ में हाँ स्वामी जी। और अभी आपने एक बार और आप कहा कि ये आदि शंकराचार्य जी के परंपरा से जो आ रहे हैं वही ज्ञान आप दे रहे हैं। तो हमको अगर कोई गीता पढ़नी है तो कौन सी गीता हमको पढ़नी चाहिए?
वही आदि शंकराचार्य परंपरा के आचार्यों की गीता पढ़नी चाहिए, बाकी सब बकवास। 3000 गीता है, सब काल्पनिक मत। मैंने कहा ना, ये सब काल्पनिक मत है, बदलते रहते हैं, उसका कोई स्थिति सनातन सत्य नहीं है। व्यक्ति आती है, मत बदलते रहते, मत मतांतर, व्यक्तिगत कल्पित मत कहा है उसको। वास्तविक तो यही सनातन वैदिक परंपरा से जो ज्ञान है वही सनातन ज्ञान है, वही सनातन सत्य है। और कल्पित वस्तु सत्य लगती है, लेकिन कुछ समय तक सत्य होती है, फिर वो कल्पित हो जाती है सत्य, और दूसरी आती है कल्पित, तीसरी कल्पित। उसमें सत्य असत्य का खेल, सनातन सत्य तो रहता ही नहीं। तो कल्पित और भ्रमित बातें है ना। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। इसीलिए उसके बारे में हम हाँ, ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। तो आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है, जिसको नवरात्रि करनी हो करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी और सबको